जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का समापन हो चुका है। हमारी भारतीय टीम पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को जीत लिया है। साथियों, आप लोगों को पता होगा, ये पहली बार था जब कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन एशिया से बाहर इंग्लैंड में हुआ था और हमारी भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ही विजेता रहीं। साथियों, अंत में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेने वाले हैं। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आने वाले यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आइए दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। कबड्डी विश्व कप 2025 वेस्ट मिडलैंड्स इंग्लैंड में 17 से 23 मार्च के बीच में आयोजित किया गया था। और दोस्तों, इस वर्ल्ड कप को भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने ही जीत लिया है। ये पहली बार था जब कबड्डी विश्व कप एशिया से बाहर आयोजित हुआ था। दोस्तों, एशिया के बाहर मतलब इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। पुरुषों के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 44 और 41 से हरा दिया। वहीं भारतीय महिला टीम इसने भी फाइनल में इंग्लैंड को 57-34 से हराया। साथियों, यह वर्ल्ड कप वर्ल्ड कबड्डी द्वारा दूसरी बार आयोजित किया गया है। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान जो हैं वो मथीराम आरमुगम थे। वहीं महिला टीम की जो कैप्टन थी उनका नाम शिल्पा था। दोस्तों, पुरुषों की प्रतियोगिता में कुल 9 टीमें थीं जो 2 ग्रुप में बटी हुई थीं। ग्रुप ए में हंगरी, इंग्लैंड, पोलैंड और अमेरिका की टीम थी। वहीं ग्रुप बी में भारत, इटली, स्कॉटलैंड, वेल्स और हांगकांग की टीम शामिल थी। अब जान लेते हैं महिलाओं की कबड्डी टीम्स के बारे में। ये टोटल 6 टीमें थीं जो 2 ग्रुप्स में बटी हुई थी। भारत, वेल्स, पोलैंड एक ग्रुप में थे। वहीं हांगकांग, हंगरी और इंग्लैंड दूसरे ग्रुप में थे। साथियों, कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। यह टूर्नामेंट इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन मतलब IKF द्वारा आयोजित कबड्डी विश्व कप से अलग है, जिसे अब केवल भारत में आयोजित किया गया है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2019 का यह पहला वर्ल्ड कप था। साथियों, आयोजन स्थल जो है मेला का मलेशिया था। इसका ये पहला संस्करण था। जो 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था उसे भी भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने ही जीता था। आगे दोस्तों, अब थोड़ा सा कबड्डी खेल के बारे में जान लेते हैं। कबड्डी दक्षिण एशिया में एक लोकप्रिय खेल है जो पहली बार प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ था। यह देश भर में खेला जाता है। पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में ये आधिकारिक खेल है। साथियों, अब कबड्डी का डायमेंशन जान लेते हैं। कबड्डी का ग्राउंड 13 मीटर इंटू 10 मीटर और आयताकार होता है। इसके मध्य में एक मिडिल लाइन होती है जो इसे 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। और कबड्डी के खेल में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी का खेल 40 मिनट का होता है जो 20-20 मिनट के 2 हाफ में विभाजित होता है। एक हाफ के बाद में दोनों टीम अपने अपने कोर्ट को आपस में बदल लेती हैं। प्रत्येक टीम को बारी बारी अपने एक खिलाड़ी को विपक्षी टीम में भेजने का मौका मिलता है। दोस्तों, एक खिलाड़ी रेड डालने जाता है और अपने पाली में वापस आ जाता है। इसी तरह से दूसरी पाली का खिलाड़ी रेड डालने जाता है और अपनी पाली में वापस आ जाता है। इस खिलाड़ी को रेडर कहा जाता है और विरोधी टीम के खिलाड़ी को रक्षक कहा जाता है। रेडर का उद्देश्य क्या होता है? विपक्षी टीम के कोर्ट में जाकर अंक हासिल करना। वहीं डिफेंडर का उद्देश्य क्या होता है? वो रेडर को पकड़ना चाहता है। वहीं साथियों, कबड्डी में
लॉबी या बकलाइन कोर्ट का वह क्षेत्र है जो तभी सक्रिय होता है जब रेडर और डिफेंडर के बीच में संपर्क होता है। साथियों, कहने का मतलब ये है, कबड्डी कोर्ट में लॉबी का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब किसी प्लेयर को टच कर दिया हो, मतलब जब रेडर किसी भी प्लेयर को टच करके वापस जा रहा होता है, उस टाइम पर वह लॉबी का प्रयोग कर सकता है। भारत में कबड्डी की 4 शैलियाँ हैं: अमर, संजीवनी, हुतू और गामिनी। भारत में कबड्डी इन चारों शैलियों में खेली जाती है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर है वो संजीवनी शैली प्रयोग होती है। साथियों, अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ कबड्डी खेल का अंतर्राष्ट्रीय शासीय निकाय है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसके संस्थापक आशीष पचौरी थे, जो भारतीय हैं और यही पहले अध्यक्ष भी थे। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में है। इसके सदस्य देश 31 हैं। कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी, जो भारतीय हैं। साथियों, अब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। कुछ प्रश्नों को अब हम लोग हल करने वाले हैं। आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कबड्डी विश्व कप 2025 में महिला पुरुष दोनों का खिताब भारत ने जीता है। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 44-41 के मार्जिन से हराया। वहीं महिला टीम ने इंग्लैंड की टीम को फाइनल में 57-34 के मार्जिन से हराया। क्वेश्चन नंबर 2, पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इंग्लैंड में आयोजित हुआ था और इसकी डेट 17 मार्च से 23 मार्च तक थी। और दोस्तों, वेन्यू क्या था? मिडलैंड, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 2025 में कबड्डी विश्व कप का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2025 में कबड्डी विश्व कप का ये दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2019 में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 4, कबड्डी विश्व कप 2025 के लिए भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान कौन थे? भारतीय पुरुष टीम के लिए कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का कप्तान मथिराम आर्मुगम को बनाया गया था। वहीं महिला टीम की कप्तान शिल्पा थीं। क्वेश्चन नंबर 5, कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुषों की प्रतियोगिता में कितने टीमें शामिल हुई थीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुषों की 9 टीमें शामिल हुईं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। टूर्नामेंट में शुरू में पुरुषों की प्रतियोगिता में 16 टीमों को शामिल करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि वीज़ा और अन्य चुनौतियों के कारण टूर्नामेंट को बाद में पुरुषों की प्रतियोगिता में 9 टीमों तक ही सीमित किया गया था। ग्रुप ए में इंग्लैंड, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और हंगरी थे। ग्रुप बी में भारत, स्कॉटलैंड, वेल्स, हांगकांग और इटली थे। क्वेश्चन नंबर 6, कबड्डी विश्व कप 2025 में महिलाओं की प्रतियोगिता में कितने टीमें शामिल हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महिलाओं की 6 टीमें शामिल हुई थी, जो 2 ग्रुप में बटी हुई थी। एक ग्रुप में भारत, वेल्स और पोलैंड था। दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, हांगकांग और हंगरी की टीम थी। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व कबड्डी द्वारा आयोजित पहले कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये मलेशिया में हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। वर्ल्ड कबड्डी द्वारा आयोजित पहला कबड्डी वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था। इसका आयोजन स्थल मेलाका, मलेशिया था और ये पहला संस्करण था। और पहले कबड्डी वर्ल्ड कप 2019 को जीतने वाली जो टीमें थीं वो भारतीय पुरुष टीम और भारतीय महिला टीम थी।
क्वेश्चन नंबर 8, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कबड्डी मैच की अवधि 40 मिनट्स की होती है। ये 20-20 मिनट के दो हाफ में खेला जाता है और बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त शैली संजीवनी है। भारत में 4 कबड्डियों की शैलियां हैं: अमर, गामिनी, संजीवनी और हुतू। साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। भारत में कबड्डी की 4 शैलियां हैं: अमर, गामिनी, संजीवनी, हुतू। अमर शैली ये आमतौर पर पंजाब, हरियाणा, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और विश्व के अन्य हिस्सों में अधिकतर पंजाबी खिलाड़ियों द्वारा खेली जाती है। संजीवनी कबड्डी की शैली जो है, ये भारत और विश्व में कबड्डी का सबसे अधिक जो है खेले जाने वाली शैली है। आमतौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उपयोग की जाने वाली शैली है। हुतू शैली जो है, ये महाराष्ट्र के पुरुषों द्वारा खेली जाती है। और दोस्तों, गामिनी शैली, प्रत्येक पक्ष में इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं और एक खिलाड़ी को बाहर रखा जाता है जब तक कि उस टीम के सभी सदस्य बाहर नहीं हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कबड्डी खेल में मैदान पर 7 खिलाड़ी होते हैं और 5 खिलाड़ी आरक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कबड्डी मैच के दौरान अधिकतम कितने प्रतिस्थापन किए जा सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, 5 खिलाड़ियों को रिप्लेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, एशियाई खेलों में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में कब मान्यता दी गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1990 में 11वें बीजिंग एशियाई खेलों में कबड्डी को पहली बार एक पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, कबड्डी में जब एक रेडर किसी डिफेंडर के शरीर को या किसी अन्य हिस्से को या उसके कपड़ों में से किसी भी हिस्से को छूता है तो इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे टच या टैग कहा जाता है। कबड्डी में जब एक रेडर किसी डिफेंडर के शरीर के किसी भी हिस्से या उसके कपड़ों या किसी भी हिस्से को छूता है तो इसे टच या टैग कहा जाता है। रेडर का उद्देश्य क्या होता है? एक ही रेड में जितने संभव हो सके उतने डिफेंडर को टैग करना और बिना पकड़े हुए अपने कोर्ट में वापस आ जाना। अगर रेडर सफलतापूर्वक एक डिफेंडर को टैग करता है और अपने आधे हिस्से में वापस आ जाता है तो टैग किया गया डिफेंडर आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के अनुसार टाइम आउट या इंटरवल के दौरान एक टीम कितने रिजर्व खिलाड़ियों को स्थानापन्न कर सकती है? दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब है कितने रिप्लेसमेंट किए जा सकते हैं। तो साथियों, 5 रिप्लेसमेंट किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 में हुई थी। भारत में पुरुषों की पेशेवर कबड्डी लीग को प्रो कबड्डी लीग कहा जाता है। प्रो कबड्डी लीग का पहला मैच 26 जुलाई को यू मुंबा और जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम के बीच खेला गया था। प्रो कबड्डी लीग का पहला संस्करण 2014 में जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 18, कबड्डी खेल के मैदान में किनारों पर अंकित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? साथियों, कबड्डी के मैदान में जो लॉबी होती है दोनों साइड 1-1 मीटर चौड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कबड्डी से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आक्रमण रेखा, ये अटैक लाइन, ये वॉलीबॉल में होती है, कबड्डी में नहीं होती है। साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। कबड्डी में एक बल्क रेखा मतलब बक लाइन, बॉलक लाइन सब एक ही चीज़ होती है। ये मध्य रेखा से 3.75 मीटर्स की दूरी पर खिंची होती है। अब जानते हैं बोनस रेखा को। बोनस रेखा जो होती है
वो इंड लाइन से 1.75 मीटर्स की दूरी पर होती है। और बल्क रेखा मतलब जो बक लाइन होती है उससे 1 मीटर आगे की ओर खींची जाती है। जब कोई रेडर बोनस रेखा को पार करके विपक्षी टीम के क्षेत्र में जाता है और उस समय विपक्षी टीम में 6 या 7 प्लेयर्स मौजूद होते हैं तो रेडर को एक बोनस अंक दिया जाता है। अब जान लेते हैं एंड लाइन मतलब अंत रेखा के बारे में। अंत रेखा कोर्ट की चौड़ाई में खींची गई एक रेखा होती है जो खेल क्षेत्र के अंत को चिन्हित करती है। खेल के दौरान खिलाड़ी अंतिम रेखा को पार नहीं कर सकते हैं। यदि वह ऐसा करते हैं तो आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रतियोगिता में कबड्डी को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली थी? साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्लिन ओलंपिक 1936 में कबड्डी को पहली बार 1936 के बर्लिन ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जहां इसे एक प्रदर्शनी खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया था। साथियों, कबड्डी के ग्राउंड को थोड़ा सा जान लेते हैं। इस तरह से होता है दोस्तों, इसकी लंबाई 13 मीटर होती है और चौड़ाई 10 मीटर होती है। साइड में 1-1 मीटर की लॉबी होती है। बीच में ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। सेंटर लाइन से 3.75 मीटर्स की दूरी पर ये बक लाइन हो जाती है। इसके बाद में 1 मीटर बक लाइन से 1 मीटर की दूरी पर बोनस लाइन हो जाती है और साथियों अंत में ये एंड लाइन हो जाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये सेंटर लाइन हो गई, इसके बाद बक लाइन या बॉलक लाइन हो गई, इससे 1 मीटर की दूरी पर ये हमारा बोनस लाइन हो गया और अंत में ये एंड लाइन है। और दोस्तों ये हमारी जहाँ पर गोल गोल राउंड हो रहा है ये दोनों साइड में लॉबी हो गई जो 1 मीटर चौड़ी होती है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कबड्डी का ग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।